नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित प्रश्नावली 7.6 जो आज नया चैप्टर शुरू होगा, जो है आपका खंडशाह समाकलन। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर बच्चों, ये आराम से बिंदास होकर हम इस चैप्टर को समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है खंडशाह समाकलन? तो सबसे पहले इसमें अभी तक जो आप पढ़ते थे वो कैसे क्वेश्चन रहते थे? वो एक फलन वाला क्वेश्चन रहता था, मतलब कि हम एक फलन का एक साथ समाकलन करते थे। लेकिन अब आपको डबल डबल फलन मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको u इंटू वी वाला u इंटू वी का समाकलन करना होगा। इस प्रकार के दो फलनों का समाकलन करना होगा, यानी u इंटू वी वाला। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे u इंटू वी वाला समाकलन तो ठीक है, क्या u अपान वी वाला भी होता है क्या? वो नहीं होता। ठीक है, वो नहीं है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है। सीधे सीधे इसका फंडा ये है कि प्रथम और द्वितीय यानी u और v दो फलन आपको मिलेंगे, उनका समाकलन करना है। तो समाकलन किस प्रकार से करना है? पहला वाला एज इट इज लिखा रहेगा, दूसरे का समाकलन करेंगे, माइनस पहले का करेंगे अवकलन, यानी u का करेंगे du अपान dx, पहले का अवकलन होगा, दूसरे का तो समाकलन होगा ही होगा, दूसरे का क्या हो जाएगा? समाकलन, और ओवरऑल इस पूरे का फिर समाकलन होगा। ये है सूत्र। ठीक है, कैसे याद करना है? सबसे खास बात तो ये है, तो u और v ना याद करके आप फर्स्ट सेकेंड इस प्रकार से याद करें कि फर्स्ट और सेकेंड का हमें समाकलन करना है। तो फर्स्ट आपका एच रहेगा, सेकेंड का समाकलन होगा, सेकेंड का हो जाएगा समाकलन, माइनस पहले वाले का अवकलन होगा डी फर्स्ट अपान डी एक्स, और दूसरे का होगा समाकलन का फिर समाकलन, इस पूरे का समाकलन। ठीक है, तो आप चाहे इससे याद रखें चाहे इससे याद रखें, एक ही बात है। ठीक है, सबसे खास बात इसमें यह है कि मान लो आपको इस प्रकार से कोई फलन दे दिया गया, मान लीजिए ये आपको एफ एक्स और जी एक्स, ये दो फलन दे दिए गए और इनका हमें समाकलन करना है। तो सबसे खास बात इसमें यह है कि किसको हम फर्स्ट माने, किसको सेकंड माने। ये सबसे खास बात है कि किसको फलन को फर्स्ट माने, किसे सेकंड माने। ठीक है, वैसे एक तरीका है, एक ट्रिक बुक में दी हुई है, आई लेट। वो आई लेट जो है ना, वो तरीका इतना अच्छा नहीं है जितना किताब में दिया गया है। मतलब उसे हमें याद रखना पड़ेगा। आई लेट का मतलब है कि इंटीग्रेशन, वो सॉरी जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता है वो, फिर लेट, फिर मतलब बहुत कुछ उसमें याद रखना पड़ेगा कि पहले ये फलन आया तो ये करना, ये फलन आया तो ये वाला फलन फर्स्ट लेना, सेकंड लेना। कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे आपको दो बात याद रखनी है। सेकंड वाला हम उसे मानेंगे, सेकंड वाला उसे मानेंगे जिसका आसानी से समाकलन हो सके। सेकंड वाला किसको मानेंगे? जिसका आसानी से समाकलन कर सके, जिसका आसानी से समाकलन हो, आसानी से समाकलन हो सके। ठीक है, उसको हमें क्या मान लेना है? सेकंड मान लेना है। दूसरी कंडीशन हमें क्या रखना है कि सेकंड जब माने तो उसका समाकलन बढ़ने ना, यानी कि फलन बढ़ता ही ना जाए कि हम उसका समाकलन करते जा रहे हैं, वो छोटे होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। तो सेकंड में याद रखना है, जिसे सेकंड फलन माने, जिसे सेकंड फलन माने, उसकी वजह से
प्रश्न लंबा ना हो, लंबा ना हो। बस इन दो बातों को याद रखना है, बस समझ लीजिए आपका चैप्टर खत्म। समझ गया कि नहीं? क्योंकि जैसे मान लो इसको हमने फर्स्ट माना, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। तो प्रथम फलन दूसरी का समाकलन। तो हो सकता है कि सेकंड की जगह पर साइन इनवर्स एक्स आ जाए। तो क्या इसका समाकलन कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। फिर तो इसको हम सेकंड मान ही नहीं सकते। इसीलिए यहां पर लिखा जिसका आसानी से समाकलन हो सके उसे सेकंड मानना है। इसकी जगह पर हो जाए कि log x वाला आ रहा है, नहीं हो पाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि अंश बटे हर के रूप में आ जाए। अंश बटे हर के रूप में मान लीजिए साइन बटे कास आ गया, इस तरह कोई आ जाता है, तो उसका समाकलन नहीं हो सकता, तो उसको सेकंड नहीं मानेंगे, फिर हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक है? तो बस आपको ये दो तरीके याद रखने हैं, दो मेथड याद रखना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गया कि नहीं? पहला ये है। अब इसको याद करने का तरीका जाने। फर्स्ट सेकंड दो है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, यानी फर्स्ट वाले फलन का अवकलन द्वितीय का समाकलन। सॉरी, ये द्वितीय है, ठीक है, ये आपका सेकंड है। द्वितीय का समाकलन का समाकलन, ऐसे याद रखना है। ठीक है? याद भी याद रखिए, इससे आसान ये पड़ जाता है। तो इसलिए हमारा सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है? आप इससे याद रखिए, आराम से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। कैसे? फर्स्ट फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का समाकलन, ऐसे याद रखना है। ठीक है? तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। खंडसा समाकलन किसे कहते हैं? जिसको हम दो भागों में खंड कर दें, मतलब दो भागों में डिवाइड करके हम समाकलन करें। फलन दो थे, एक साथ थे, उनका खंड कर दिया गया, तो हो गया खंडसा समाकलन। ठीक है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। U/V का कोई इसमें फार्मूला नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? चले, तो ये आपको समझ में आ गया है, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है? शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 से। ठीक है? दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, आराम से इनको हम सॉल्व करेंगे। इसका में समाकलन करना, तो सबसे पहले आपको कंप्लीट क्वेश्चन लिख लेना है कि I बराबर इंटीग्रेशन x साइन x। ठीक है? अब इसका कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कुछ मान लें तो कुछ कट जाए। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड यानी कि U/V वाला फार्मूला लगना तय है, बिल्कुल तय है। ठीक है? तो यहां पर हम फर्स्ट और सेकंड वाला जो फार्मूला एक बार यहां पर लिख देते हैं कि U/V का जो समाकलन होता है, फार्मूला होता है, वो क्या है? U/V का समाकलन, ये हो जाएगा V का समाकलन माइनस सेम टू सेम इसको उठा कर रख देना, बस U का हो जाएगा अवकलन du/dx, V का समाकलन का समाकलन, इस पूरे का होगा समाकलन। ये आपका फार्मूला है। ठीक है? आप चाहे तो इसकी जगह पर फर्स्ट और सेकंड भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो चलें शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं, जो कि I बराबर ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। सेकंड का समाकलन बिल्कुल आसानी से हो सकता है। समझ गया कि नहीं? आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं, और इसकी वजह से फलन बढ़ेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं। तो देखिए, प्रथम फलन यानी x आपका रहेगा, द्वितीय का समाकलन साइन x का हो जाएगा माइनस का कास x, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और द्वितीय का फिर समाकलन हो जाएगा साइन x का माइनस का कास x, द्वितीय का समाकलन का फिर समाकलन कर देना है। ये है प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस
प्रथम का अवकलन, द्वितीय के समाकलन का समाकलन। ठीक, अब ये आ जाएगा आई बराबर, ये रहा माइनस का, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और एक्स कास एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कास एक्स डी एक्स। तो आएगा आई बराबर माइनस का एक्स कास एक्स प्लस कास एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये होगा आपका आंसर। बताइए क्या समस्या, 2 लाइन का क्वेश्चन था, आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें भी आपको फर्स्ट और सेकंड लगाना ही पड़ेगा, कोई तरीका और नहीं है। तो हम करेंगे क्या, किसको मान लेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन 3x। क्वेश्चन सेम था, बस यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, इतना ही तो अंतर है, कौन सी बड़ी अंतर है। तो यहाँ पर सेम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब फार्मूला तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, तो आराम से आप लोग जब पेपर में सॉल्व करना तो वहाँ पर फार्मूला आपको वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, चले इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। अगर आपने गलती से इसको मान लिया सेकंड तो फिर इसकी वजह से क्वेश्चन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसका समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी एक्स था, सिंगल एक्स था, डबल एक्स हो गया। तो क्या हो रहा, फलन बढ़ रहे हैं, तो उसको हमें सेकंड नहीं मानना जिसकी वजह से फलन बढ़े, बस ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन, द्वितीय का समाकलन साइन एक्स का माइनस का कास 3x बटे में आपका x का गुणांक आ जाता है, ये हो जाएगा प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस पहले का अवकलन x का हो जाएगा 1, द्वितीय का समाकलन माइनस का कास 3x बटे 3। तो प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा आई बराबर माइनस का x बटे में ये रहा आपका 3, ये हो जाएगा कास 3x माइनस माइनस प्लस, इसको लिख देंगे 1/3 इंटीग्रेशन कास 3x dx। तो ये हो जाएगा आई बराबर माइनस का x अपान 3 कास 3x प्लस 1/3, ये आपका 3 है। ठीक है, 1/3 और कास x का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन x साइन 3x बटे में आ जाएगा आपका x का गुणांक और प्लस c। तो फाइनल आपका आंसर आएगा माइनस का x अपान 3 कास 3x प्लस 1/9, 3 3 9, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस c। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बताइए दोनों क्वेश्चन बेहतरीन थे कि नहीं थे। आराम से आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं केवल फार्मूले की मदद से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट्स ये 2 काम आपको करने ही करने हैं। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन बेस्ट हैं। तो सबसे पहले में क्या करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लेना है। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर u इंटू वी वाला फार्मूला तो लगाना बनता ही है। तो इसमें हमें एक काम ये करना है कि किसे हमें फर्स्ट माने किसे सेकंड माने। तो सेकंड उसको मानना जिसका आसानी से समाकलन कर सके और क्या हो कि क्वेश्चन बढ़े ना, फलन बढ़े ना, तो उसके लिए ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड फलन हो गया। तो यहाँ पर करेंगे समाकलन, प्रथम फलन यानी एक्स स्क्वायर, द्वितीय फलन का समाकलन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स माइनस प्रथम का अवकलन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और द्वितीय का
समाकलन e की पावर इसका e की पावर x, फिर इसका पुनः पूरे का समाकलन होगा। ठीक है, अब उसके बाद i बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस ये आपका 2 रहा और इंटीग्रेशन x ई की पावर x, फिर हमें पुनः समाकलन करना है क्योंकि यहाँ पर दो फलन फिर हमें मिल रहे हैं, तो प्रथम द्वितीय। ठीक है, तो ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस ये 2 आपका अचर है और पूरे के साथ गुणे में इसलिए बड़ा कोष्टक लगा है। ठीक है, और प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन x का 1 और द्वितीय का समाकलन का फिर समाकलन। तो ऐसे आपको करना पड़ सकता है आगे, जैसे ये आपके फलन बढ़ते जा रहे हैं तो फलन का समाकलन करना ही पड़ेगा, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे x 2x ई की पावर x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ई की पावर x इंटू dx। अब इसका फाइनल आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2x ई की पावर x प्लस 2 ई की पावर x का समाकलन ई की पावर x ही होता है प्लस c। आंसर ये भी आपका हो सकता है। और एक काम यहाँ पर हम और करने वाले हैं कि हर जगह से ई की पावर x कॉमन है, जिसकी वजह से ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा 2 प्लस c। ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चन था ये इतनी बार इसको करना पड़ा इसलिए इस पर तो स्टार लगाना बनता है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब सबसे पहले इसको कंप्लीट क्वेश्चन लिख ले। ठीक है, सबसे पहले इसका कंप्लीट क्वेश्चन लिखे, आई बराबर इंटीग्रेशन x log x इंटू dx, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद किसको हम फर्स्ट माने किसे सेकंड माने। हमने एक बात आपको बताई है, वैसे 2 कंडीशन बताई है। पहली ये है कि सेकंड उसका माने जिसको समाकलन आसानी से कर सके। अब जैसे मान लीजिए कि इसको हमने माना फर्स्ट, इसको मान लेते हैं कि सेकंड मान लिया है। ठीक है, तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन log x का कोई समाकलन होता है क्या? नहीं होता। तो फिर इस कंडीशन में हमें इसको मानना होगा सेकंड और इसको मानना होगा फर्स्ट। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़े। प्रथम फलन log x एज इट इज, द्वितीय का समाकलन x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस प्रथम का अवकलन log x का 1/x और द्वितीय का समाकलन का फिर समाकलन हो जाएगा। यहाँ से x से एक x कट जाएगा तो आपके पास बचेगा i बराबर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन x dx। तो ये हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/2, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 log x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। आंसर तो ये भी आपका हो सकता है। ठीक है, और करना चाहे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉमन कर सकते हैं, जिससे ये आपका हो जाएगा log x और ये बचेगा माइनस का 1/2 प्लस c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका ये आंसर भी हो सकता है, आपका ये आंसर भी हो सकता है, दोनों राइट है। ठीक है, चलें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया x log 2x है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कंप्लीट लिख लेना है, इंटीग्रेशन x log 2x इंटू dx। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि हमें किस फलन को प्रथम मानना है, किस फलन को सेकंड मानना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस वाले को फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को सेकंड मानेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि log 2x का समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए द्वितीय फलन उसी को मानना है जिसका समाकलन आसानी से कर सके, ठीक है। चले, तो यहाँ पर हम समाकलन करेंगे। प्रथम फलन प्रथम फलन आपका log 2x है, प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन x का हो जाएगा x² 2 माइनस पहले फलन का अवकलन log 2x का 1/2x। अब 2x का अवकलन होगा 2x का हो जाएगा 1, तो ये हो गया अवकलन। और द्वितीय का समाकलन यानी x का हो जाएगा x² 2 का समाकलन। और ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, बचेगा x² 2 log 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन मात्र x बचा हुआ है, ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब चले आगे, ये हो जाएगा x² 2 log 2x माइनस 1/2, x का हो जाएगा x² 2 प्लस c, तो फाइनल आपका आंसर आएगा x² 2 log 2x माइनस 1/4 x² प्लस c, ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन नए नए वीडियो की पहुंचती रहे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास में आना ना भूलें। कल की बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे जैसे आज क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए, ठीक है। कल के जो क्वेश्चन ना वो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, क्वेश्चन इस प्रकार के हैं कि इसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, यानी x log x है। जो 7वां है वो इस प्रकार से है कि x sin इनवर्स x है। जो 8वां है वो इस प्रकार से है कि x tan इनवर्स x इस प्रकार का है। जो 9वां नंबर है वो x cos इनवर्स x है। इनका हमें करना है क्या, समाकलन। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बेस्ट है। इनमें से सबसे बेस्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो कल की क्लास में इन्हें जरूर करवाएंगे, तो कल की क्लास में बच्चों आना ना भूले, ठीक है। तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।